बंद करो ये अत्याचार। नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। कलकत्ता वाले तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कलकत्ता वाले तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कलकत्ता वाले तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तक किसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। अब तक किसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। अब तक किसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद, मेडिकल यूनिटी जिंदाबाद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। मेडिकल एक्ट लागू करो, CPA एक्ट लागू करो, CPA एक्ट लागू करो, CPA एक्ट लागू करो। नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। की जनता अब तो जागो, देश की जनता अब तो जागो, देश की जनता अब तो जागो, देश की जनता अब तो जागो। नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी, नो सेफ्टी, नो ड्यूटी। Justice, we want justice, we want justice, we want justice। देश की जनता अब तो जागो, 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 देश की जनता अब तो जागो। CPA लागू करो, CPA लागू करो, CPA लागू करो, CPA लागू करो। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। शौक नहीं ये मजबूरी है, शौक नहीं जरूरी है, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। बंद रखा गया है, बंद का आह्वान है। किस मांग को लेकर के जो है प्रदर्शन चिकित्सकों की ओर से किया जा रहा है और आगे जो है सरकार से क्या मांग रहेगी आपकी? समाज की तीसरी आंख और ये समाज क्या पिछले 9 दिनों से सोया हुआ है? हम आपसे भी मांग करते हैं, आप भी हमारे साथ आइए। बहन बेटियों का चीरण बहुत हो गया। इस देश में सरकारें क्या कर रही है? जिस तरह का विभत्स कांड हुआ 8 तारीख की रात में, 9 तारीख से लेके आज तक पूरा का पूरा जो डॉक्टर समाज है वो बार बार सरकार को ये कह रहा है बेटी को न्याय मिले। जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ है, जिस तरह से मारा गया, चीरा गया, उसके बाद गैंग रेप हुआ, कम से कम पटाख सेफ तो हो। जिस जगह पे ये सब हुआ है वहाँ की सरकार का कृत्य देखिए। 14 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ था रात में, और 14 अगस्त पिछली जो 15 अगस्त से एक रात पहले अहिंसात्मक आंदोलन करने वाले डॉक्टरों के साथ बंगाल की सरकार के गुंडों ने उनकी भगा के उनके पिटाई की। जबकि मांग क्या थी हमारी? हम समाज की सेवा कर रहे हैं, क्या हमारी सुरक्षा सरकारों का काम नहीं है? हमने सिर्फ सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की। हमने उस बिटिया के साथ हुए जघन्य अपराध को पटाख सेफ हो, उनको न्याय मिले, उनके घर वालों को न्याय मिले, और इस देश के डॉक्टर कम से कम सुरक्षित भावना के साथ में समाज की सेवा कर सकें। क्या ये मांग हमारा अधिकार नहीं है? इस मांग के साथ हम बार बार चेता रहे, बावजूद इसके अभी तक सरकार ने ऐसा कोई कठोर निर्णय नहीं लिया है। इसके कारण विवश होके आज पूरा देश स्ट्राइक पे है, पूरे डॉक्टर्स पूरे हिंदुस्तान के स्ट्राइक पे हैं। हमने फिर भी समाज हित को सोचते हुए इमरजेंसी चालू रखी है। हम ये चाहते हैं इतना जल्दी यदि इसका प्रोडक्ट सेव नहीं होता है, न्याय नहीं मिलती है, तो हो सकता है इस आंदोलन को और उग्र करना पड़ जाएगा। आज शाम को हमने सीकर में कैंडल मार्च रखा है, समाज को जगाने के लिए, इस देश के उन सोए हुए लोगों को जगाने के लिए कि बेटी आपकी भी है, बहन आपकी भी है। सुरक्षा सरकार का काम है, लेकिन जब तक देश जागेगा नहीं, सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंगेगी। आपका नाम? मैं डॉक्टर रामदेव चौधरी, IMA प्रेसिडेंट सीकर। जो सरकारी सेवाएं भी जो पेन डाउन किया गया क्या कुछ ऐसा थोड़ी हो सकता है? हमारी बहन के साथ जो हिनियस क्राइम हुआ है चिकित्साकर्मी के साथ, ये न केवल चिकित्सा जगत के लिए बल्कि पूरी महिला जो हमारे कर्मी हैं उनके लिए उनमें है सुरक्षा की भावना है। जो जिन्होंने भी ये कार्य किया है, कृत्य किया है, उनकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और दोबारा इस तरह का कोई इंसिडेंस नहीं हो, इसके लिए कानून सुनिश्चित किया जाए, इनकी प्रोटेक्शन सुनिश्चित किया जाए। इनमें न केवल ये आंदोलित हैं, इनमें गुस्से की भी है और असुरक्षा की भावना है। जो नोबल प्रोफेशन है उसमें काम करने वालों के साथ ऐसा बिहेव होता है, ये बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और उनको तुरंत फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको न्याय मिलना चाहिए। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये हमेशा नहीं होना चाहिए कि लंबी खिंचता रहे, जाँचें होती रहे, इस तरह का नहीं है।
जब तक ये नहीं होगा हम काम करने में सक्षम नहीं है। हमारे जो महिला चिकित्सा कर्मी हैं उनमें असुरक्षा की भावना है और गुस्सा भी है। नाम बता दें। मेरा नाम डॉक्टर मनसाराम सारण है, मैं एसोसिएट प्रोफेसर SKMC। डॉक्टर्स IMA के बैनर और अरिस्ता के बैनर और राजमिस के बैनर नीचे बैठे हैं। हमारा आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए पेन डाउन स्ट्राइक है। जो अपनी बहन और अपनी बेटी के साथ जो कलकत्ता में हुआ है उसके हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, उसमें जस्टिस मिले, न्याय मिले, अति शीघ्र मिले। जो हत्यारे हैं उनको फांसी हो। और ये चाहते हैं कि आगे जो मेडिकल वर्कर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, स्टाफ हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, नर्सेज हो, चाहे 4th क्लास कर्मचारी हो, सबको एक जो अपना वर्क प्लेस है उस पर सेफ्टी मिले, सिक्योरिटी मिले। उसके लिए सभी की एक ज़्यादा मांग नहीं है। जो CPA एक्ट जो पार्लियामेंट में भी पास नहीं हुआ, जो कहीं बीच में अटका हुआ है, होम मिनिस्ट्री में है, उसको अति शीघ्र पास कराया जाए और सभी के लिए एक सिक्योरिटी फिक्स की जाए, जिससे एक सौंदर्यपूर्ण वातावरण में एक डॉक्टर्स और सारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं सारे प्रॉपर तरीके से काम कर सकें और एक समाज की सेवा कर सकें। हम नहीं चाहते कि समाज के लिए किसी तरह की असुविधा हो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज इमरजेंसी चालू रखी है। पर हम कितने दिन तक हम ध्यान रखेंगे, कितने दिन तक हम हमारा भी धैर्य एक मानवता है जवाब देती है। तो हम चाहते हैं कि अति शीघ्र सरकार, केंद्र सरकार या जो स्टेट गवर्नमेंट है इस पर अति शीघ्र संज्ञान ले, CPA एक्ट पास कराए और एक प्रॉपर हल निकले, जिससे हम समाज की अति शीघ्र सेवा में आ सकें वापस और एक समाज के साथ जुड़ सकें। वो आज बहन है, किसी की बेटी है, हम चाह रहे हमारी बहन और बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। तो समाज इसमें आगे आए, समाज का हर वर्ग आगे आए। हम आपसे भी यही विनती करते हैं, समाज के हर तीसरे स्तंभ से विनती करते हैं कि हर एक समाज का एक आदमी, हर एक समाज का एक जो संघ है वो आगे, हर सामाजिक कार्यकर्ता इससे आगे, तो सबको न्याय दिला सकें और एक प्रॉपर CPA एक्ट हम पास करवा सकें। जय हिंद, जय भारत। सिर्फ चिकित्सकों के लिए नहीं, मैं कहूँगी सबके लिए बनने चाहिए। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा गया था जब हम लोग आए थे कोरोना के टाइम पे, जब हमने अपनी सेवाएं दी थी। ये हमारी नैतिकता है, हम आज भी अपनी सेवाएं कंटिन्यू रख रहे हैं। पर हम रेजिडेंट डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और हमारी मांग है हमारी सुरक्षा। हमारे हॉस्पिटल में, इम्पैक्ट सीकर हॉस्पिटल में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कभी कभी शायद शराब का सेवन कर कर आते हैं, हमसे झगड़ते हैं, आके ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। मैं पूछना चाहूँगी जनता से, क्या पुलिस स्टेशन में जाके कोई पुलिस वाले से ऐसे ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है? कोई नहीं करेगा। तो फिर हम डॉक्टर्स के साथ ऐसा क्यों? हमारे लिए भी कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए। मैं डर नहीं पैदा करना चाहती, समाज का कल्याण करना हमारा काम है, हम वही कर रहे हैं। लेकिन हमारा भी तो कोई ना कोई सुरक्षा का कोई तो जिम्मेदारी ले। हमने शपथ ली है सेवाएं करने की, पर शपथ तो प्रधानमंत्री जी ने ली है, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने ली है, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने ली है, सब ने ली है। तो हम उनकी शपथ वो भी पूरी करें और हमारे को सुरक्षा दें। सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट ही हमारी मांग है, जल्द से जल्द उसको लागू करें और जितना जल्द वो लागू होगा हम भी अपनी सेवाएं बिल्कुल निष्पक्ष भावना से और निस्वार्थ भावना से कार्य कंप्लीट कर सकेंगे। गुनहगार जो वहाँ पे बलात्कार करके आराम से घूम रहे हैं, हमको पता भी नहीं है अभी तक कौन है कौन नहीं है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जल्द से जल्द गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। नाम बता दें। डॉक्टर भावना समझवानी। वो वीडियो